ऐसे पीछे पीछे में रखो। बोल जा आर्मी महाराज की जय। से लेके थोड़ा सा दोपहर करके और छीर करके लिखा देते उसमें सब पूरी मड़ी में आ जाएंगे। कहाँ डाले? ओम बाबा गोरखनाथ महाराज जय। हरि बाबा नीले घोड़े बारी महाराज जय जयकार करो। भक्तों का बेड़ा पार करो महाराज। एक ताने का लिखा सैदानी का प्रकाश बाबा वो सच्चे दरबार की जय। भैया कोई दुपट्टा डालो। दुपट्टा डाल ले। और भैया तो एक अंगूछा हाँ बक्सा में अंगूठा के कपड़े में लगे सब ऊपर ही दरवा मिल जाए। महाराज क्या कुछ सकेगा नहीं अभी के बैठे हैं ना एक लोग तो हाँ सही। बैठ जाओ दे दे।
और उल्टा दान दिया। कहने लगी इस निर्मल से राजा का पुकार कर देख दिया तो आज हमें भोजन की प्राप्त नहीं होगी। महाराज ऐसा काम कीजिए, काशी शहर में कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं, कुछ जन्म आगे की और कुछ जन्म पीछे की बात बताते हैं। आप ऐसा काम कीजिए महाराज, काशी शहर में जाइए और ब्राह्मणों को बुला करके लाइए। राजा देवपाल कहने में ठीक है राजा। मंत्री को हुक्म दिया, मंत्री काशी शहर में जाइए और ब्राह्मणों को बुला करके लाइए। हेलो बोलिए सच्चे दरबार की जय। आओ तो मंत्री गए, ब्राह्मण बुलाए, कहने लगे तुम राजा साहब ने याद किया है। जब राजा देवपाल के पास आए पोथी पत्र लेकर के, कहने लगे महाराज हमारे भाग के लियो, हमारे भाग में कोई संतान है या नहीं? हाँ। जब पोथी पत्रा खोली, पंडित जी हंस गए। राजा कहने रानी क्या बात है? पंडित जी हंस क्यों रही है कि महाराज का पेड़ शास्त्र में देखो हमारे भागों में कोई संतान है या नहीं? पंडित जी कहने के राजा जा जन्म की भली चलाई पर 7 जन्म तो कोई संतान नहीं है। सुई राजा को गुस्सा आए नहीं, कहते लाभ घोड़े का क्या होगा? जब पंडित को बचना बैठो इतनी बात कही, भैया वासनायक पति को हाथ पकड़ लिया और कहते हैं महाराज तो जैसे जानते हो कि कहा कि ब्राह्मण में मारे वंश डूब जाए और जोगियां मारे जो डूबे, पीपर काटे रचे के बाद और वंश बेलना खेले। भैया बाचने 5 और 25 रुपया पंडित जी को दे दिए और कहती कि महाराज तुम चले जाओ, हमारे पति बड़ा गुस्सा में है। जब पंडित जी जाने लगे और कहने लगे रानी तुम्हारे तो 9 लाख संतान है। हाँ भैया वाचन चक्कर में पड़ गई। कहने लगी काकी महाराज कि तुम्हारे 9 लाख संतान है कि तुमने हमारी जान बचाई। मैया वाचन फिर चक्कर पड़ेगी और कहने लगी अब जो कह रहे तुम्हारे 7 जलंधर संतान है, अब जो कह रहे तो 9 लाख संतान है। महाराज 2 बताते, 4 बताते, 6 बताते, तुम तो 9 लाख संतान बताइए कि रानी 9 लाख संतान ऐसे है जिस शहर मेले के बीच में एक 9 लाख का बगिया लगवाना, एक शंकर जी का मंदिर बनवाना, एक पक्के कुआ, एक शिव जी का मंदिर बनवा देना। कोई धूप का सताया आएगा छाया बैठेगा, कोई पानी का प्यासा आएगा कुएं का पानी पिएगा, किसी की ऐसी आस्था लगेगी तुम्हारे बेटा को होता हो जाएगा। राजा कहने रानी का कह रहे पंडित जी कि जो करे 9 लाख का बगिया लगवा दे कि रानी कल करे सो आज कर और आज करे सो आवे। अब तो राजा जीवनपाल शहर से पौध मंगा रहे हैं और 9 लाख का बगिया लगवाए। कैसे और बेटा महाराज ने बाग लगायो है
बगिया लगवाई, पक्के कुआं खुदवाई। एक माली को बाबू कर दिया जैसे अपने बेटी बेटा की सेवा करते रहा। जात तरीका से बाबा की सेवा करना और कभी बाप से मत जाना और सुंदर सुंदर फल। अब तो राजा जीवनपाल 9 लाख का बगिया में माली कर दिया। एक समय पे समय बीतता गया तो फल वाले पे फल और फूल वाले फूल आने लगे। अब तो माली को बोलो मैं तो राजा के पास में जाऊंगा और भारी इनाम पाऊंगो। माने एक टोकरा सजायो फलन से, कच्चे फूल, कच्चू मेवा और पके पके फल। हाँ, और सिर पे धर के राजा के पास में कैसे आ रहा है? माली को कच्चू याद आ गई और कच्चू केता रहा। क्या कह रहा है भैया? राजा ने बागी लगायो रे, डाली डाली पे मार ले सच्चे दरबार की जय। भैया सभी लोग अपनी अपनी दक्षिणा डालो भैया। भैया बड़े बड़े भैया और माई माई गिरजा डालो तो योगी आया और सब द्वारे मैंने छोड़ के मैया, सब द्वारे मैंने छोड़ के मैया आएंगे अलग दिखाया।
खुले खुले ले रहे वहाँ तो बोल रहा है रुपया खुले खुले उठा लाई।